बहुत पुरानी समय की बात है। एक राजा था जिसकी कई सुंदर बेटियां थीं। उनमें सबसे छोटी राजकुमारी सबसे ज्यादा खूबसूरत और नाजुक थी। राजकुमारी को महल के पास वाले जंगल में खेलना बहुत पसंद था। वहां एक गहरा तालाब था। राजकुमारी अक्सर तालाब के किनारे बैठकर अपनी सोने की गेंद आसमान में उछालती और फिर पकड़ लेती। यही उसका सबसे प्यारा खेल था। एक दिन गेंद उसके हाथ से फिसल गई और सीधे तालाब में जा गिरी। राजकुमारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन गेंद वापस नहीं मिली। वो रोने लगी। तभी किसी ने पुकारा, राजकुमारी जी, आप क्यों रो रही हैं? राजकुमारी ने चारों तरफ देखा। ये आवाज एक मेंढक की थी। राजकुमारी ने कहा, मेरी सोने की गेंद तालाब में गिर गई है। अगर तुम उसे निकाल लाओगे तो मैं तुम्हें जो चाहो दूंगी, कपड़े, गहने, कुछ भी। मेंढक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारे गहनों या कपड़ों की जरूरत नहीं। अगर तुम वादा करो कि मुझे महल ले जाओगी, मेरे साथ खाना खाओगी और मुझे अपने बिस्तर पर सुलाओगी, तब मैं तुम्हारी गेंद वापस दूंगा। राजकुमारी ने झट से हाँ कह दिया। मेंढक तालाब में कूदा और कुछ ही देर में सोने की गेंद लेकर बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही गेंद मिली, राजकुमारी वादा भूल गई और भागकर महल चली गई। अगले दिन जब वो राजा के साथ खाना खा रही थी, तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। राजकुमारी ने दरवाजा खोला। वही मेंढक बाहर खड़ा था। राजा ने पूछा, बेटी, ये क्या मामला है? राजकुमारी ने सब कुछ बता दिया। राजा ने गंभीर होकर कहा, बेटी, वादा निभाना ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। राजकुमारी को मजबूरी में मेंढक को अंदर बुलाना पड़ा। वो उसके साथ खाने बैठा, लेकिन राजकुमारी का ना तो दिल था न भूख। खाना खत्म होने के बाद मेंढक बोला, अब मैं थक गया हूं, मुझे तुम्हारे बिस्तर पर आराम करना है। राजा के कहने पर राजकुमारी ने उसे कमरे में ले गई। पहले तो उसने उसे एक कोने में रख दिया, पर मेंढक बोला, मुझे ऊपर उठाओ, वरना मैं राजा को सब बता दूंगा। राजकुमारी को गुस्सा आ गया। उसने मेंढक